नमस्कार, छत्तीसगढ़ आज में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी विकराल रूप दिखाता जा रहा है और ऐसे वक्त में जब सरकार को अपनी पूरी क्षमता के साथ इस बीमारी से लड़ने की जरूरत थी, तब प्रदेश के करीब 13,000 स्वास्थ्य कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही आज 8 जिलों के करीब 5,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा देने का दावा किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी और एकम फाउंडेशन के तहत काम कर रहे ये कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। मौजूदा कांग्रेस की सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में नियमितीकरण का वादा किया था, जिसे कर्मचारी निभाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन कोरोना काल में हड़ताल की वजह से अब अव्यवस्था फैली तो सरकार ने सख्त रवैया अपनाते हुए करीब 300 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। इसके बाद ये संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी सामूहिक इस्तीफा देने का ऐलान करते हुए खुलकर सड़क पर आ गए। कर्मचारी संगठन का दावा है कि 8 जिलों के करीब 5,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया है और ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इधर रायपुर के एनएचएम कर्मचारियों को नोटिस जारी कर 24 घंटे में ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। तो आंदोलन की अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एनएचएम कर्मचारियों पर अब सरकार पूरी तरह से सख्त हो गई है। रायपुर जिले के कर्मचारियों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, बालोद, कोरिया, बलौदा बाजार और जांजगीर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एनएचएम कर्मचारी लगातार अब आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। और ऐसे वक्त में जब पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है और ऐसे वक्त में जब स्वास्थ्य कर्मियों के जिम्मे इस आपदा के दौरान लोगों की जहां पर जरूरत है और ऐसे वक्त में ये स्वास्थ्य कर्मचारी यहां पर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। प्रशासनिक दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राज्य में 13,000 संविदा स्वास्थ्य हड़ताली कर्मचारी के हम पूरा प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी आंदोलन के समर्थन करत हन। स्वास्थ्य विभाग के बड़े बड़े डॉक्टर जो लाख 1.5 लाख रुपया तनख्वाह लेते, बड़े बड़े अधिकारी वो मन है कोरोना पेशेंट ला छुए में डरा थे। मोर ये संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना पेशेंट के पूरा दवाई करत थे। सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया था कि छत्तीसगढ़ में जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं उनको नियमित करेंगे, लेकिन आज 2 साल होने को है, ये सरकार बिल्कुल मौन है। किसी भी अनियमित कर्मचारी को नियमित ये लोग कर नहीं रहे हैं। सरकार से उनकी मांगों का सवाल है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने उनको आश्वस्त किया हुआ है। मैं ऐसा समझता हूँ, उनसे अपील भी करता हूँ कि आंदोलन करने के बजाय चर्चा करें और सरकार उनके लिए रास्ता निकालेगी। हम सब उनका खूब सम्मान करते हैं। अतिमान काम से बैठिएगी हैं तो वो तो प्रभाव डालिए दें। जौन हद तक अब रिपोर्ट नहीं बनत है, वो मन बंदूक लगाए कि कहीं और बात लगा रहा तो सरकार कैसे चल पाई कि। और हड़ताल में जो कहत हैं कि सब कोई जाए, सबोला कहत भी हन कि हाथ जोड़ के मैं अपन तरफ से भी बार बार कहता हूँ कि मोर कोई ये में ईगो नहीं है कि मैं अगर मदद मांगूँ तो मैं छोटा नहीं हो जाऊँ। तो मैं हर बार यही कहूँ कि ऐसे रास्ता मत अपनाओ भाई। चलिए, तो एनएचएम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सरकार अब सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर का रुख करेंगे। तहसीन जैदी हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। तहसीन, क्या समझे एनएचएम के कर्मचारी जो इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं, सबसे ज्यादा उनकी जरूरत है, क्या ये आपदा को अवसर में बदलने की जुगत है, या जो ये वक्त है आंदोलन का, इसे किस तरह से आप देखते हैं और किस तरह से असर जो हड़ताल एनएचएम कर्मचारियों के उसकी वजह से देखने को मिल रहा है? देखिए, जिस तरीके से इस कोरोना काल में जहां पूरी दुनिया इसमें जूझ रही है, इसे जद्दोजहद में लगी है, इसके वैक्सीन के लिए लगी है, उसके लोगों की जान बचाने में प्रशासन, शासन, सरकारें देश की, प्रदेश की लगी हुई हैं। लेकिन उस दौरान अगर इस तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से जो एनएचएम के जो लोग हैं, करीब अगर प्रदेश की अगर बात करें तो 13 से 15 हज़ार के आसपास ये कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं। और इनमें इनको जो अभी जो इन्होंने जो नियमितीकरण, क्योंकि इनका एक सूत्रीय मांग है कि नियमितीकरण इनका किया जाए,
उसको लेके ये जो कर्मचारी हैं इन्होंने जो सामूहिक इस्तीफे का ये दौर दिया है, जारी किया है। और अगर बात करें संगठन ने इसमें करीब बताया कि जा रहा है कि 5,000 से ज़्यादा कर्मचारियों ने इसमें इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अगर जानकारों की बात करें और अगर जनता से अगर बात करें तो उनका ये कहना है कि इस समय इस तरीके की जो ये कार्रवाई जो इन लोगों के एनएचएम के द्वारा जो कार्यकर्ताओं के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा ये की गई है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये गलत है, प्रदेश हित के लिए भी गलत है। खास तौर से सरकार ने भी इसमें उनसे अपील की है कि अभी ये समय जो है, क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से अपने घोषणा पत्र में भी कहा था, आधे से ज़्यादा शिक्षा कर्मियों की अगर बात करें उन्होंने उनको भी नियमित किया गया, तो अब इनको भी सरकार कहीं ना कहीं उचित कदम उठाएगी। और जिस तरीके से कोरोना काल आया है, क्योंकि शासन आने के बाद कोरोना काल आया, उसके बाद इस तरीके का कदम कहीं ना कहीं गलत लोग मान रहे हैं कि ये गलत कदम है। लेकिन यहाँ पे अगर उन कर्मचारियों की बात करें तो उन कर्मचारियों का कहना है कि इतने साल हो गए, इतने लोग अभी तक उनको नहीं किया गया नियमित, क्योंकि उनको जिस तरीके से जो सैलरी मिलती है और जिस तरीके की जो सुविधाओं का अभाव है उसमें वो लोग जो काम कर रहे हैं, जो संगठन के जो लोग हैं उनसे जो हमारी बात हुई, उनका कहना है कि वो काफ़ी कम है। तो उसको लेके जिस तरीके से जो नियमितीकरण के लिए जो स्वास्थ्य मंत्री से भी उन्होंने चर्चा की, सीएम साहब के पास भी ये बात अपनी पहुंचाई, लेकिन उसके बाद उनका कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो उन्होंने एक सामूहिक इस्तीफे का जो दौर यहाँ पे शुरू किया है। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो करीब 5,000 से ज़्यादा इस्तीफों का दावा जो है संघ के लोग ये लोग कर रहे हैं। इनके जो सामूहिक इस्तीफे की अगर बात करें श्रवण जी, तो इसकी वजह से जो कलेक्शन है, इसमें जो जांच, जो कोरोना के जो जांच है उसमें करीब 30 से 35% की कमी यहाँ पे आई है। पहले जो 18,000 जो कलेक्शन की जांच होती थी, अब वो 2 दिन की अगर बात करें तो सिर्फ 12,000 पे आके ये रुक गई है। तो कहीं ना कहीं ये प्रदेश हित के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से सामूहिक इस्तीफा जो हर जिले में हुआ है और सीएमएचओ को सौंपे गए हैं कई जिलों में, और उन्होंने इस बात की भी चेतावनी दी है कि अब यहाँ जो इस्तीफा दे रहे हैं उसके बाद जो गुठानों में जाएंगे, गुठानों में जो गोबर बीनेंगे, उसके बाद वो जो पैसा कमाएंगे वो सरकार के पास जमा करेंगे। तो इस तरीके की उन्होंने भी चेतावनी दी है। इसमें जो इनके जो नियमितीकरण नहीं हो रहा उसका लेके जो कर्मचारी संगठन है उन्होंने भी उनका समर्थन करते हुए कहा है कि ये गलत है और ये तानाशाही है। तो फिलहाल कुल मिला के कह सकते हैं कि ये जो इस्तीफों का दौर चल रहा है वो अभी फिलहाल प्रदेश हित के लिए ठीक नहीं है। और IBC 24 भी इस बात की अपील उनसे करता है, क्योंकि जो कोरोना काल चल रहा है उसमें इस तरीके का जो कदम जो है वो अभी निश्चित रूप से तहसीन यहाँ पर अब इस हड़ताल का असर भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो जांच की क्षमता थी वो लगातार अब घटते जा रही है। अब देखना होगा कि सरकार इन परिस्थितियों से किस तरह से निपटती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर ब्रेक लगाने के लिए आधे से ज्यादा छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। कल रात 9 बजे से जहां रायपुर, अंबिकापुर और बेमेतरा में टोटल लॉकडाउन लागू हो गया, वहीं आज सुबह से बिलासपुर, बलौदाबाजार, जशपुर, सूरजपुर, धमतरी और बालोद यानी 6 जिलों में लॉकडाउन लग गया। और इसी तरह अब कल 4 जिलों में टोटल लॉकडाउन शुरू होने जा रहा है, जिसमें कोरिया, गरियाबंद, मुंगेली और कोरबा जिला शामिल है। जिन शहरों में आज लॉकडाउन लगा और कल रात से लगा है, वहां इसका मिला जुला असर देखने को मिला। लोगों की चिंता करते हुए सरकार और प्रशासन ने लॉकडाउन का फैसला लिया है, लेकिन कुछ लोग बिना वजह मनमानी करते भी नजर आए। हालांकि कई जगह लोगों को लॉकडाउन की वजह से थोड़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि पुलिस वाले सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी वालों को ही जाने दे रहे थे। पुलिस की टीम हर चौक चौराहे पर तैनात है और हर आने जाने वाले लोगों से बाहर निकलने का कारण पूछा जा रहा है। बिना कारण बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। चलिए, तो कोरिया और गरियाबंद में कल से लॉकडाउन शुरू होगा। प्रशासन की लगातार ये अपील कि लोग घरों से ना निकले, और प्रशासन की सख्ती का असर शहरों में भी देखने को मिल रहा है। रायपुर में कल रात 9 बजे से लॉकडाउन शुरू हुआ और आज पहले दिन मिला जुला इसका असर देखने को मिला है। तो इसके साथ ही कई शहरों में आदेशों की धज्जियां भी उड़ी हैं। हमने आदेश जारी करके बिलासपुर ज़िले के नगर निगम बिलासपुर के अलावा जितने भी नगरीय क्षेत्र हैं हमारे, उन सबको कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए कुछ विशेष एक्टिविटीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, सिर्फ उनको अलाउ किया है और बाकी हर प्रकार की गतिविधियों
निजी और जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब चीज़ों पे हमने जो है प्रतिबंध लगाया है। पूर्ण जिला कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। तो इसमें कुछ चीज़ें थी कि जैसे कुछ लोग कल बाहर गए हुए थे, वो लोग वापस आ रहे हैं, कुछ फैमिली के साथ गए हुए थे, कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं थीं। तो इस प्रकार से हमको थोड़ा वो करना पड़ा कि उनको थोड़ा ये करना पड़ा कि आज वापस आ रहे हैं तो ठीक है आ जाइए, लेकिन अब आज मॉर्निंग से बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। इधर दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमण की तेजी को देखते हुए प्रशासन ने 20 से 30 सितंबर तक लॉकडाउन लागू कर दिया है और इस दौरान जिला प्रशासन नई कवायद करने जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान दुर्ग, भिलाई, चरोदा, रिसाली, जामुल और कुमारी में सघन रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेल्थ सर्वे करेंगे। इस सर्वे में लोगों से उनके तबीयत की जानकारी ली जाएगी, जिसमें 50 से अधिक उम्र वाले लोगों की विशेष जानकारी ली जाएगी ताकि पता लग सके कि लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है। सर्वे से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रशासन स्थितियों पर ध्यान रखेगा। सर्वे में ऐसे इलाकों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। बता दें कि दुर्ग जिले में अब तक कोरोना के 9,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, साथ ही 200 लोगों की मौत भी हुई है। जो कोरोना संक्रमण के केसेस है वो केसेस की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और ऐसा भी पाया गया है कि बहुत सारे लोग घर से बाहर नहीं निकलते। अगर ऐसे किसी भी प्रकार के लक्षण है तो उसको छुपाते हैं। तो हम लोगों ने कम्युनिटी सर्वे के माध्यम से, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से ये किया जा रहा है। इसमें ऐसे परिवार जिनके घरों में ऐसे कोई किसी भी प्रकार के लक्षण वाले व्यक्ति हैं, उनका एक सूचीबद्ध किया जाएगा। इस बीच भिलाई से बड़ी खबर है, जहां डॉक्टर पर जानलेवा हमला हुआ है। खुर्सीपार इलाके से अपने घर लौट रहा था डॉक्टर। 3 शराबियों ने डॉक्टर से लूट का प्रयास किया। सामान नहीं देने पर जानलेवा हमला कर दिया। खुर्सीपार थाने में मामला दर्ज किया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर भिलाई से, जहां डॉक्टर पर जानलेवा हमला किया गया है। खुर्सीपार इलाके से अपने घर लौट रहा था डॉक्टर। 3 शराबियों ने डॉक्टर से लूट का प्रयास किया। सामान नहीं देने पर जानलेवा हमला कर दिया। खुर्सीपार थाने में मामला दर्ज किया गया है। मनेंद्र पटेल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ा है। मनेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस खबर पर? जी, जिस तरह से लगातार अब जो है शराबियों की जो लूट की घटना है वो भिलाई क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। इसी तरह एक मामला सामने कल आया है जिसमें जो डॉक्टर है, डॉक्टर के ऊपर हमला हुआ है और वो डॉक्टर अपनी क्लिनिक बंद करके अपने घर की ओर जा रहे थे बापू नगर खुर्शीपार में। उसके साथ 3 शराबियों ने उनके मोबाइल को छीनने का प्रयास किया और छीनने के बाद डॉक्टर ने का विरोध किया। तो विरोध के बाद उन्होंने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इससे डॉक्टर बुरी तरह से घायल हो गया और तुरंत उन्होंने एक निजी घर में निवास में जाकर अपनी शरण ली और उन्हें उसके बाद फिर थाने में शिकायत दर्ज कराई है इसकी। जी चलिए, शुक्रिया मनिंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पुराने ट्वीट को रीट्वीट कर कमेंट कर तंज कसा है। दरअसल गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मई 2013 को ट्वीट कर फसल बीमा मुद्दे पर यूपीए सरकार को घेरा था। तब उन्होंने अपने ट्वीट में किसी को रिप्लाई करते हुए लिखा था कि कागजों पर विज्ञापन डालने के बजाय किसानों को फसल बीमा के लिए पैसा देने दिल्ली में अपनी सरकार से कहें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसी ट्वीट को रीट्वीट किया और कमेंट में लिखा, जी प्रधानमंत्री जी, इन दिनों कृषि सुधार कानून को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच जबरदस्त विरोधाभास देखने को मिल रहा है। वहीं आज केंद्र सरकार ने कृषि सुधार कानून के सच और झूठ का तुलनात्मक विवरण बताते हुए अखबारों में विज्ञापन दिया है। केंद्र सरकार ने गेहूं, चना, जौ, मसूर और सरसों समेत कई फसलों की एमएसपी बढ़ाई है। इस पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि यह एमएसपी ऊंट के मुंह में जीरा समान है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस केवल अफवाह फैला रही है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए धान का एमएसपी 2500 रुपए देने की घोषणा की, जो अब तक नहीं मिल पाई। केवल गेहूं के समर्थन मूल्य में 50 रुपया, चना के समर्थन मूल्य में 225 रुपया और मसूर के समर्थन मूल्य में भी लगभग 200 रुपया। लेकिन ये बहुत ऊँट के मुंह में जीरा है। बहुत अल्प ढंग से ये सपोर्ट प्राइस में वृद्धि किया गया है। आज कांग्रेस के लोग ये गलतफहमी फैला रहे हैं कि इससे मंडी व्यवस्था ख़त्म हो जाएगा। मंडी व्यवस्था कोई ख़त्म होने वाला नहीं है और एमएसपी भी समाप्त हो जाएगा, ऐसा उनका मतलब लोगों को भरमा रहे हैं। लेकिन एमएसपी भी ख़त्म होने वाला नहीं है।
छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी के सख्त निर्देश के बाद स्थानांतरित हुए करीब 60 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर दिया गया। डीजीपी के निर्देश पर कार्यमुक्त होने पर भी ज्वाइन न करने वाले 12 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई, जिसमें एक डीएसपी को शोकाज नोटिस दिया गया, वहीं 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। जिन पुलिस अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई की गई है उनमें 2 एएसआई और 1 हेड कांस्टेबल शामिल है। कार्रवाई के बाद सभी को चार्जशीट भी सौंपी जा रही है। इसके साथ ही 1 एसआई, 1 स्टेनोग्राफर, 3 हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल को ज्वाइन न करने पर शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। डीजीपी के निर्देश दिए हैं कि कार्यमुक्त हुए अधिकारियों ने तय समय पर ज्वाइन नहीं किया तो फिर से समीक्षा कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों का अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।